वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा हम कैसे बनाते हैं ये हम आपको दिखाते हैं अपने तरीके से। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने जो है 2 प्यालियाँ हमने जो है सूजी ले ली है। सूजी को जो है हमने पहले छान लिया था, और सूजी को आप हमेशा जो है छान के यूज़ करें। ये 1 प्याली हो गई और ये दूसरी प्याली। तो 2 प्यालियाँ हमने इसलिए बताई हैं आपको, ताकि जो है इसके हिसाब से फिर हम चीनी डालेंगे। तो सूजी का हलवा आप जब भी बनाएं तो इसको ज़रूर पैन के अंदर जो है, या जिस चीज़ में आप बना रही हैं उसमें ज़रूर आप पहले इसको अच्छी तरह भून लें सूजी को भूनने के बाद फिर आप हलवे का स्टार्ट लें। तो ये भूनने के बाद और भी अच्छी आती है, यानी कि बनने के बाद हलवा और अच्छा बनता है। तो ये देखें, आज हम आपको हलवे की रेसिपी दिखाते हैं बहुत ही आसान और इसी तरीके से। तो हमें हाथ जो है बिल्कुल भी रोकना नहीं है। सूजी को हमें मुसलसल भूनते रहना है 3 से 4 मिनट तक। इसका जो है कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा हल्का सा। तो इसका कलर जैसे ही हल्का सा चेंज होना शुरू होगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। और सूजी भूनते वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, और आती है, जो भी भूनता है वो उसको पता होगा। तो ये देखें, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी, यानी कि ये हलवा बनेगा। और अब देखें, ये शायद इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब इसको जो है हम 10-15 सेकंड और भूनेंगे, तो उसके बाद हम निकाल लेंगे। चलें जी, सूजी हमारी भून चुकी है। अब इसे हम निकालते हैं। अब इसे हम जो है किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखें, सूजी का कलर जो है हमारा चेंज हो चुका है। ज़्यादा आपको नहीं भूनना है। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। पैन से हमने जो है सूजी निकाल ली है। अब हम यहाँ पे जो देखें, हमने आधी प्याली जो हमने घी लिया है। तो जी व्यूअर्स, सूजी हम निकाल चुके हैं और घी हम डाल चुके हैं। तो यहाँ पे जो है हमने जो है कुछ मेवे लिए हैं, जिसको हमने मोटा मोटा कूट लिया है। हमने पिस्ता और बादाम। तो यहाँ पे हम जो है इनको फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही जो है हम थोड़ी सी हमने किशमिश लिए, किशमिश को भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो मेवे को हम यहाँ कुछ देर फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए, और उसमें घी में। और हलवा आप जब भी बनाएं घी में बनाएं, तो घी में ज़्यादा ही मज़े का लगता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो आप ज़रूर बनाइएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। और शबरात भी करीब है। लोग शबरात में जो है अपने घरों पे हलवा बनाते हैं, नियाज़ दिलाते हैं और आस पड़ोस में भेजते हैं। बहुत अच्छा है, इससे लोगों के जो है दिल मिले जुले रहते हैं और एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। तो इस तरह आप कुछ भी अच्छा बनाएं तो अपने आस पड़ोस में शेयर कर लिया करें। तो इससे ये होता है कि मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो जी जनाब, यहाँ देखें, किशमिश ने जो है फूलना शुरू कर दिया है। किशमिश फूल गई है, अंगूर बन गई है ये फिर से। और यहाँ पे बस हमने 1 मिनट इसको फ्राई करना है। 1 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे। चलिए, अब हम इसको निकालते हैं चूल्हा हल्का करके। तो जी वैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो है मेवा हमने जो भुना था वो हमने निकाल दिया है। और अब हम चलते हैं और घी की तरफ। तो जी बस हमने जो है मेवा निकाल दिया है। यहाँ पे हमने ले ली हैं 2 इलायचियाँ, जिनको हमने जो है बीच में से थोड़ा सा इसको चटका दिया है, तोड़ लिया है, ताकि इसके अंदर तक जो है घी चले जाए और इसके दाने जो है अच्छी तरह खुशबू बिखेर दें। आप चाहें तो इसके अंदर जो है इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इलायची का पाउडर पसंद नहीं है बच्चों को। तो इसमें तो ये है कि छोटी इलायची में ये निकाल भी सकते हैं, अगर जो ना खाए वो अवॉइड कर सकता है। तो घी यहाँ पे हो गया है गर्म। अब यहाँ पे जो है हम डालते हैं 1 गिलास हम लेंगे पानी का। ये हो गए 2 गिलास पानी। यहाँ पे हम 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल करेंगे। तो 2 से ये हो गए 2.5 गिलास पानी। तो ये पानी को जो है हम अच्छी तरह पकने देंगे। और जब इसमें पानी में जैसे ही इसमें जोश आ जाएगा, उबाल आ जाएगा, तो फिर हम जो है यहाँ पर चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी आप हस्बे जायका ले सकते हैं, मतलब अगर आपको ज़्यादा तेज़ पसंद है मीठा तो आप पूरी कटोरी ले सकते हैं, और अगर आप मीठा थोड़ा कम खाते हैं तो आप आधी कटोरी ले सकते हैं। पानी में उबाल आने के लिए हम जो है इसको ढक देते हैं, ताकि अच्छी तरह इसके अंदर उबाल आ जाए। तो जी ये वैसा हम देखते हैं, पानी में उबाल आ चुका है। तो यहाँ पानी में अच्छा खासा उबाल आ गया है। यहाँ पे हमने जो है यहाँ कलर लिया है, तो फूड कलर। तो यहाँ पे हम फूड कलर ऐड कर देंगे, ताकि हमारे हलवा का कलर थोड़ा अच्छा आए। अगर आपको जो है कलर ऐड नहीं करना है, ऐसे ही आपको यानी कि हलवा रखना है बगैर कलर का, तो आप जो है फिर इसको अवॉइड कर दें, स्किप कर दें इसको, फिर आप जो है नहीं डालें।
तो वैसे भी आपका हलवा अच्छा बनेगा और ऐसे भी अच्छा बनेगा। तो मैंने वैसे तो खैर हलवा नहीं बनाया बगैर कलर का, तो आज मैंने सोचा तो कलर वाला ही बना लूँ मैं, क्योंकि बगैर कलर का तो मैंने बना चुकी हूँ, शायद कतलियाँ बनाई हैं मैंने हलवे का भी पता नहीं मुझे। लेकिन देखें इसमें जोश आना शुरू हो गया है। अब यहीं पर जो है हमने जो है ये एक प्याली आधी प्याली हमने चीनी लेकर रखी हुई है, लेकिन हम जो है इसको आधी प्याली ही डालेंगे, आधी प्याली से थोड़ा कम। आधी प्याली चीनी थी उसमें से भी हमने बचा ली है, क्योंकि मीठा जो है देखें आप दूसरों को सोच के मीठा बनाएं हमेशा। आजकल जो है शुगर जो है बहुत चल रही है, तो मीठा आप इतना रखें कि जिनको शुगर है वो भी जो है बेचारे खा सकें, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही सही। तो जो जिनको नहीं है वो तो खाते ही हैं, तो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें आप। तो ये देखें हमने चीनी इसलिए रखी है इसमें कम, ताकि जो है जो बच्चे ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं खाते हैं वो जो है वो भी खा सकें, और जो बड़े हैं वो भी ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं खाते। और तेज़ मीठा जो है ना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। ज़्यादा तेज़ मीठा अगर हम खाते हैं तो बिल्कुल बहुत पावर हो जाता है, बहुत ज़्यादा मीठा तो डायरेक्ट जाके फिर वो दिमाग पे लगता है, वो दिल नहीं करता वो खाने को। और बहुत ही कम लोग हैं जो बहुत तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे घर में बहुत तेज़ मीठा नहीं खाया जाता। तो हम हमेशा लाइट ही में अपने खाने में उसमें जो है मीठा जब भी मैं बनाती हूँ उसमें जो है मैं हमेशा मीठा कम ही रखती हूँ। चलें जी, पानी को जो है अच्छी तरह उबाल आ चुका है और चीनी भी हमारी मेल्ट हो गई है। तो चीनी जो मैं थोड़ी बचाई थी, मुझे थोड़ा मीठा कम लगा, तो इस वजह से मैंने वो चीनी जो बचाई थी मैंने वो भी डाल दी है, क्योंकि मीठा जो है बहुत ही ज़्यादा कम था। और इतना भी कम ना हो कि आप बिल्कुल आपको अच्छा ही नहीं लगे, आप खा ही ना पाएँ, और ना ही ज़्यादा ओवर हो कि आप खाएं तो बिल्कुल मुँह पे ही ना रखा जाए। तो बिल्कुल नॉर्मल और दरमियाना किस्म का ये मीठा है जो मैंने इसमें चीनी ऐड की है। तो चले जी, यहाँ पे चीनी को जो है हमारी मेल्ट हो चुकी है चीनी, और पानी को भी अच्छी तरह जोश आ गया है। अब हमें यहाँ सूजी जो है बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, एकदम हम नहीं डालेंगे क्योंकि गुठलियाँ बनने का ख़तरा होता है इस तरह। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता डालते रहेंगे और हम चलाते रहेंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता डालते रहें, चलाते रहें ताकि गुठलियाँ ना बने। ये देखें पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया है और अच्छी तरह जो है पानी इसमें बिल्कुल जब्स हो गया है। चूल्हे की आंच जो है हमने हल्की कर ली है। ये देखें सूजी ने कितनी अच्छी तरह सारा पानी पी लिया है बिल्कुल, और माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आया है हलवे का। पानी यहाँ पे बिल्कुल खुश्क हो गया है और हलवा हमारा तैयारी पर है। तो अगर आपको लगे कि घी कम है तो आप और ज़्यादा घी इसमें ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने जो मेवा रखा हुआ था वो हम थोड़ा इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा हम रखेंगे गार्निशिंग के लिए। तो जी इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार, और मीठा बिल्कुल परफेक्ट है इसके अंदर, ना ज़्यादा तेज़ है और ना ही ज़्यादा कम है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा घी ऐड करने वाली हूँ, ऊपर से भी आप घी डाल सकते हैं इसके अंदर भुनाई करते वक्त। तो क्योंकि हलवे के अंदर जो है थोड़ा ज़्यादा घी अच्छा लगता है, थोड़ा चिकना चिकना हलवा होता है, शाइन शाइन सा करता है तो वो अच्छा लगता है। तो ये देखें माशाल्लाह हलवा हमारा बनके हो रहा है तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, तो ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी फ्री में आप तक पहुंच सके। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना अच्छा ज़बरदस्त सा हलवा बन गया है। चलें जी, हलवा जो है अब हम अच्छी तरह इसको हमने चला लिया है। अब हम यहाँ पे इसको देते हैं 5 मिनट का दम। 5 मिनट बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। चलें जी, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम आपको जो है डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और अच्छी खुशबू आ रही है हलवे की। अब हम जो है आपको दिखाते हैं हलवा निकाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। चूल्हा हमने कर दिया है बंद। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत शाइन शाइन सा कर रहा है हलवा,
क्योंकि इसके अंदर जो है देखें घी जाएगा ना, और हलवे में घी हो तो हलवा जो है खाने का मज़ा ही और है। तो जी जनाब ये देखें, ये हमने कर दिया है डिश आउट। अब इसके ऊपर हम कर देते हैं थोड़ी सी गार्निशिंग। मेवा जो हमने बचा के रखा था वो अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, ताकि आपको भी तो दिखाना है ना अच्छा सा खूबसूरत सा सजा के। तो देखें जी, तो जी बस देख सकते हैं आप माशाल्लाह हलवा बनके हो गया है तैयार, बहुत ही मज़ेदार। और मैंने तो खैर चख के देखा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़े का लगा। तो आप लोग अगर चखना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी हलवा ट्राई करें तो ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, अपनी फैमिलीज़ को खिलाएं। और शब रात जो है शब बारात करीब है, शब रात आने वाली है। तो शब बारात में जो है बहुत सारे लोग जो है अपने घरों में हलवा बनाते हैं। तो मैंने ये पहले से ही आप लोगों को ये रेसिपी दे दी है, तो आप जो है शब बारात वाले दिन या उससे पहले भी अगर आप बनाना चाहें, घर में कुछ भी मीठा खाने को दिल करता है फैमिलीज़ का, बच्चों का, तो आप ये हलवा जो है ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हलवा जो है आपने बनाया है तो वो बनने के बाद कैसा बना है। तो आप मुझे कमेंट्स लाजमी क्या करें, देखें कमेंट्स क्या करें प्लीज़। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा, मुझे जो है मेरी हौसला अफजाई होती है आप लोग कमेंट्स पढ़ के। तो मैंने यहाँ पे जो है देखें मेवे में जो है मैंने किशमिश और बादाम और ये पिस्ता ऐड किया है। अगर आपको जो है और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने जो है किशमिश वगैरह मैंने ऐड कर ली। वैसे मुझे जो है मेरे बच्चों को जो है किशमिश पसंद नहीं है, तो मैंने जो है आज फिर भी किशमिश ऐड कर ले ताकि आप लोगों को दिखाना था। तो आप लोग जो है ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा और मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।